हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूं हिंदी के ऐसे प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, लिखा है आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि चोर का पर्यायवाची है। तो बताओ इसमें चोर का पर्यायवाची क्या होगा। इसमें हमें चोर का पर्यायवाची बताना है। चोर का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो बताओ चोर का पर्यायवाची क्या होगा कि रासव होगा, खनक होगा, अनुचर होगा या फिर कनक होगा। तो इसमें जो चोर का पर्यायवाची वो कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा इसमें चोर का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर हमारा देखो इसमें होगा कौन सा। ऑप्शन नंबर होगा हमारा इसमें बी वाला। कौन सा वाला? बी वाला। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा क्या है, चोर का पर्यायवाची होगा। ठीक, क्या? खनक। खनक जो है ये क्या है, ये चोर का पर्यायवाची होगा। किसका? चोर का पर्यायवाची। ठीक, अगर मैं चोर के पर्यायवाची की और की बात करूँ तो देखो और कौन कौन से होते हैं हमारे चोर के पर्यायवाची। देखो किसके? चोर के और क्या क्या होते हैं हमारे। एक तो होता है हमारा चोर का क्या, दस्यु। क्या होता है? दस्यु होता है। और होता है हमारा एक होता है, और कौन कौन से होते हैं हमारे, एक होता है हमारा रजनीचर। क्या? जो रजनीचर है ये भी किसका होता है? चोर का होता है। क्या होता है? चोर का। ये भी क्या होता है हमारा? रजनीचर होता है। और क्या होता है हमारा चोर का? एक होता है क्या, साहसिक। क्या होता है? एक होता है हमारा क्या, साहसिक। क्या? ठीक, ये भी किसका होता है? ये भी हमारा चोर का होता है। एक होता है मोशक। क्या होता है? मोशक। तो ये भी क्या है हमारे, ये भी हमारे चोर का पर्यायवाची होगा। क्या होगा? चोर का पर्यायवाची। ठीक है, आगे देखें, आगे बात करते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे क्या है और देखें। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो लिखा है कि मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला। वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है। तो बताओ इसमें कौन सा क्रिया विशेषण होगा। क्या ऑप्शन नंबर एक कालवाचक होगा, परिमाणवाचक होगा, रीतिवाचक होगा या फिर स्थानवाचक होगा। तो हमें क्या बताना है, हमको बताना है क्या, क्रिया विशेषण। क्या बताना है? क्रिया विशेषण। तो बताओ इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। क्या बताना है इसमें, हमें क्रिया विशेषण बताना है। क्रिया विशेषण है तो देखो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही। जो ये रीतिवाचक है, रीतिवाचक क्या है इसमें, एक क्रिया विशेषण। क्या है? रीतिवाचक जो है इसमें एक हमारा क्या होगा, ये हमारा क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, आगे रीतिवाचक होगा, सॉरी क्या होगा, ये होगा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होगा इसमें हमारा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, कौन सा होगा, रीतिवाचक। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो लिखा है कि वकील शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है। तो बताओ जो वकील शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। क्या वकील जो है किस भाषा, क्या अरबी का है, अरबी का, फारसी का है, अरबी का है, तुर्की का है या फिर पुर्तगाली का है। तो किसका शब्द होगा ये वकील। वकील बताना है, वकील किस भाषा का शब्द होगा ये। वकील जो होगा देखो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला सही। वकील जो है एक अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी, जो अरबी भाषा का शब्द है क्या, वकील। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखें लिखा है कि उ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। बताओ उ उपसर्ग से कौन सा बना है। क्या उनीदा बना है, 19 बना है या 49 बना है या 79 बना है या फिर क्या 79 बना है। तो बताओ इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर किससे बना है, उ उपसर्ग से। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही। जो क्या है, उनीदा है, उनीदा ये किससे बना है, उ उपसर्ग से बना है। किससे? उ उपसर्ग से बना है। ठीक है, किससे बना है, ये हमारा उ उपसर्ग से बना है। ठीक है, किससे बना है, उ उपसर्ग से। ठीक ठीक, किससे बने, उ का मतलब क्या होता है, अलग होना। इसका अर्थ क्या होता है, उ का अर्थ होता है अलग होना। क्या होता है इसका, अलग होना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो बताओ किस पर हुआ था। क्या नई दिल्ली में हुआ था, नागपुर में हुआ था या पोर्ट लुई में हुआ था, यह
जोहान्सबर्ग में हुआ था। क्या? जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो बताओ ये कहाँ पर हुआ था? क्या बताना है? जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन पहला कहाँ पर हुआ था? ये विश्व हिंदी सम्मेलन, तो देखो ये हुआ था कहाँ पर हमारा? ये हुआ था हमारा नागपुर में। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा इसमें? बी वाला सही। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था हमारा नागपुर में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि हिंदी भाषा निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखी जाती है? तो बताओ किस में लिखी जाती है? क्या गुरुमुखी में, ब्रह्मांड में, देवनागरी में, या सौराष्ट्री में, या फिर किस में लिखी जाती है? सौराष्ट्र में। तो देखो ये लिखी जाती है किस में? हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी वाला सही। किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या हिंदी भाषा में क्या जो लिपि लिखी जाती है वो किस भाषा में लिखी जाती है? वो लिखी जाती है हमारे किस में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो बताओ इसमें से पुल्लिंग बताना है। जो वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पुल्लिंग नहीं है, ये बताना है। क्या नहीं है? पुल्लिंग नहीं है। तो क्या होगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर होगा, देखो इसमें हमारा कौन सा वाला? पुल्लिंग नहीं है। ठीक, हाँ। तो देखो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही। जो ये है ना, ये होते हैं हमारे क्या? स्त्रीलिंग। क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे स्त्रीलिंग। बाकी ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। ये छोटी ई और बड़ी ई, देखो बोलने से ही पता पड़ जाता है कि कौन सा स्त्रीलिंग होता है, कौन सा पुल्लिंग होता है। तो ये क्या है हमारे? ये होंगे हमारे इसमें क्या? स्त्रीलिंग। क्या होंगे? ये होंगे हमारे इसमें स्त्रीलिंग। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखें, लिखा है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो बताओ इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? क्या दुख होगी, लड़का होगी, सेना होगी, या फिर श्याम होगी, या फिर क्या शाम होगी? कौन सी बतानी इसमें? जातिवाचक। देखो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसका हम क्या बहुवचन बना सकते हैं। क्या जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसका हम बहुवचन बना सकते हैं उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो देखो बहुवचन किसका बनाते हैं? क्या दुख का नहीं बन सकता? लड़के का बहुवचन, लड़का का बहुवचन बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? हमारा बी वाला सही होगा। लड़के का बहुवचन, लड़का का बहुवचन, जैसे लड़के, क्या लड़के जो होगा वो बहुवचन होगा। तो इसमें क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला सही। अगर मैं दुख की बात करूँ तो दुख बताओ, दुख कौन सी संज्ञा है? दुख होगी हमारी भाववाचक संज्ञा। कौन सी होगी? दुख होगी हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक, कौन सी होगी? भाववाचक। अगर मैं सेना की बात करूँ तो देखो सेना होगी हमारी एक समूहवाचक संज्ञा। क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा। जो सेना होती है ये होती है हमारी समूहवाचक। शाम की बात करूँ तो शाम होती है हमारी कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है? ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखें, लिखा है शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? अच्छा, नहीं है बताना है। क्या बताना है? पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा नहीं है। तो बताओ सही जोड़ा नहीं है। हाँ, तो क्या उंगली एडी स्त्रीलिंग होगा? क्या उंगली एडी? उंगली एडी, तो ये स्त्रीलिंग है। देखो ये भी सही है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में आएंगे। सही है। हाथ और पैर, क्या हाथ पैर? ये क्या है? ये पुल्लिंग है, हाथ पैर। हाँ, ये भी सही होगा हमारा। कलाई तलवा, ये क्या है? पुल्लिंग है। ये क्या है? बहा जांग, बहा होती है, जांग होती है, ये भी सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला? ये वाला गलत होगा। कलाई और तलवा, देखो तलवा क्या है? एक पुल्लिंग है। जो कलाई है ना, कलाई, ये क्या है? ये एक हमारी क्या है? स्त्रीलिंग होगी। कलाई जो है ये हमारी एक स्त्रीलिंग होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? सी वाला गलत होगा। कौन सा? सी वाला जो है इसमें ये वाला हमारा गलत होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? क्या रहता है? दोनों वचनों में समान रहता है। तो बताओ कौन सा है वो जो दोनों में समान रहता है? क्या कथा होगी, सरसों होगी, लता होगी, या कुटी होगी, या फिर कुटी होगी? दोनों वचनों में समान रहता है। तो क्या होगी इसमें हमारा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा कौन सा? बी वाला सही। जो सरसों है ये क्या है? ये इसमें समान रहता है। कौन सा? सरसों जो है ये इसमें क्या रहता है? इसमें समान रहता है। आगे देखते हैं।
लिखा है कि मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो इसमें कारक बताना है, क्या होगा? अधिकरण कारक होगा, अपादान कारक होगा, या संबंध कारक होगा, या फिर संप्रदान कारक होगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? तो इसमें होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला सही। कौन सा होगा? ये होगा संप्रदान कारक। कौन सा होगा? इसमें होगा हमारा संप्रदान कारक। ठीक है, अगर आगे देखें अधिकरण कारक की बात करें, किसके? अधिकरण कारक। तो देखो अधिकरण कारक और इसमें क्या है? अपादान कारक होगा। ठीक, क्या होगा? अपादान कारक या फिर संबंध कारक। अगर मैं बात करती हूँ किसकी? संप्रदान कारक की। किसकी? संप्रदान कारक की बात करते हैं तो इसमें क्या है? जिसके मतलब इसका अर्थ क्या होता है? संप्रदान कारक का मतलब जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। क्या? जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, तो उसमें कौन सा होता? उसमें होता हमारा संप्रदान कारक। आगे बात करते हैं अगले की। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोलिखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसमें सर्वनाम का प्रकार बताना है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या है इसमें हमारा? तो ये लिखा है कि यह मेरी किताब है, क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, या फिर इसमें हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा, या फिर इसमें हमारा क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? देखो ऑप्शन नंबर होगा इसमें हमारा कौन सा? बी वाला सही। नहीं, हाँ ये वाला। ठीक, ये ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया। ठीक, ये वाला इसमें हमारा सही होगा। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या? यह किताब, यह मेरी किताब है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ मतलब कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त शब्द क्या? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अगर मैं पूछूं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? किसके? सर्वनाम के। तो देखो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? सर्वनाम के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक, तो देखो कौन कौन से होते हैं? 4 तो ये लिख रखे, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक। क्या? और क्या लिख रखा है इसमें? निजवाचक। और दूसरा और क्या होता है इसका? एक होता है क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैं बात करूं पुरुषवाचक सर्वनाम, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने प्रकार होते हैं? इसके भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक, कितने प्रकार होते हैं? इसके भी 3 प्रकार होते हैं। क्या? कितने प्रकार? किसके? सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। अब देखो कितने हो गए यहाँ पर? 5 हो गए, 6 बता, एक और रह गया। तो एक क्या रहेगा हमारा इसमें? एक होगा इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक हो जाएगा इसका कौन सा भेद? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। कितने? 6। 4 तो ये लिख रखे, 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखें लिखा है कि जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो बताओ किसका बताना है? जागना का। क्या होगा? क्या? जगना होगा, या जगवाना होगा, या जागवाना होगा, या फिर जाग होगा, या फिर जाग होगा। किसका बताना है? मूल रूप बताना है क्रिया का, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही। कौन सा वाला? ए वाला सही। जो ये जाग क्या लिखा है? जागना लिखा है ना, जगाना जो लिखा है, जगाना, ये क्या है? इसका मूल रूप होगा जो प्रथम प्रेरणार्थक होता है। क्या होता है? प्रथम प्रेरणार्थक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगर मैं बात करती हूँ किसकी? क्रिया, तो इसमें देखो पहले क्या होता है? क्रिया का मूल रूप। जैसे कि क्रिया का मूल रूप यहाँ पर लिखती हूँ मैं, यहाँ पर देखो, हाँ सॉरी क्या बताया मैंने? हाँ एक मिनट, मैंने लिखा है कि क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप लिया। जैसे मैंने यहाँ पर क्या ऐसे, ठीक, पहले क्या लिखा? क्रिया का मूल रूप, और फिर क्या है यहाँ पर? प्रथम प्रेरणार्थक। देखो कैसे बनाते हैं इसे? क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पर दूसरी आती है क्या? यहाँ पर लिख देती हूँ मैं द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या पर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं? द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक, यहाँ पर ये तो छोटा पड़ गया। अच्छा सुनो, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं नीचे, यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर
ठीक, पहला क्या बताया था मैंने, क्रिया का मूल रूप, किसका, क्रिया का मूल रूप, ये हो गया हमारा क्रिया का मूल रूप। दूसरा होता है हमारा प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा होता है हमारा प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। अब देखो मैं यहाँ पर बना के दिखाती हूँ कि कैसे कैसे बनाते। अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ क्या, यहाँ पर लेती हूँ मैं क्रिया का मूल रूप, जैसे मैंने लिया यहाँ पर क्रिया का मूल रूप क्या होगा, ये होगा इसका करना। इसका मूल रूप जो होगा ना क्रिया का, वो होता है करना। अगर मैं प्रथम प्रेरणार्थक की बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कराना, क्या, इसका प्रथम बन जाएगा कराना। अगर मैं द्वितीय की बात करती हूँ कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बनेगा, ये बन जाएगा करवाना, क्या बन जाएगा, करवाना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बन जाएगा, करवाना। अब जैसे कि मैंने इसका मूल रूप बताया, जैसे कि दौड़ना, क्या, दौड़ना, और इसका फिर प्रथम प्रेरणार्थक क्या बन जाएगा क्या, दौड़ाना, क्या, दौड़ाना। अगर बात करूं कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बन जाएगा इसका, तो ये बनेगा क्या, दौड़वाना, क्या बन जाएगा, दौड़वाना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखें लिखा है सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो बताओ क्या होगा, पूर्वकालिक होगा, अकर्मक होगा, या अनेकार्थक क्रिया होगा, या सकर्मक क्रिया होगा। क्या गा रही है, गाना गा रही है, कौन गा रही है, सीता। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें होगा हमारा डी वाला सही, क्या, डी वाला सही होगा। क्या होगा, सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सकर्मक क्रिया। आगे देखें लिखा है कि दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है। तो बताओ किस प्रकार का विशेषण है, क्या संख्यावाचक विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, या फिर सार्वनामिक विशेषण होगा, या फिर परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्या बताना है, दूध मीठा है, क्या इसमें मीठा बताना है, मीठा क्या है। तो देखो मीठा क्या है, गुणवाचक विशेषण होगा। क्या बता रहा है, ये दूध कैसा है, मीठा। तो क्या बता रहा है, इसका गुण बता रहा है, किसका, मीठे का गुण बता रहा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखें लिखा है इसमें प्रतिदिन ये लिखा है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो बताओ पहचानिए, क्या होगा, उपसर्ग होगा, अव्यय होगा, सर्वनाम होगा, या फिर कारक होगा, या फिर क्या होगा, ये कारक होगा। तो क्या होगा इसमें हमारा, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो इसमें रेखांकित शब्द को पहचानिए, क्या होगा। तो देखो ये क्या होगा, ये होगा हमारा एक अव्यय, क्या होगा, अव्यय, क्या होगा, ये हमारा होगा अव्यय होगा, क्या होगा, ये होता है हमारा क्या, अव्यय। ठीक, क्या होगा, इसमें अव्यय होता है, जिनका अव्यय क्या है, देखिए जिनका रूप किसी भी कारक, पुरुष, लिंग, वचन के अनुसार नहीं होता है, तो उसको क्या है, अव्यय कहते हैं, क्या कहते हैं, अव्यय। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि वह आज ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। क्या बताना है, आज जो है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण का, क्या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, क्या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, या फिर कालवाचक होगा, स्थानवाचक होगा, या फिर रीतिवाचक होगा, या फिर इसमें रीतिवाचक। तो बताओ देखो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला सही। कौन सा वाला, बी वाला, क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसमें क्या होगा, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण। देखें कि वे क्या, कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखो वे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें क्रिया के होने वाले समय का जो बोध कराते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे बात करते हैं, आगे देखें लिखा है कि वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो क्या होगा, बसेरा होगा, आवास होगा, गृहवास होगा, या फिर घोंसला होगा, या फिर इसमें घोंसला होगा। किसका बताना है हमको, बताओ किसका बताना है, हमें बताना है वासगृह का। किसका, वासगृह शब्द का तद्भव बताना है। तो देखो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बसेरा। बसेरा किसका है, ये वासगृह का तद्भव होगा, किसका, वासगृह का तद्भव होगा। ठीक है, आगे अगर जैसे मैं और लिख दूँ यहाँ पर एक जैसे मैंने लिख दिया अग्नि। बताओ अग्नि का क्या होगा, क्या अग्नि का तद्भव क्या होगा। अच्छा ये तत्सम है, क्या है, ये एक, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दोबारा से, यहाँ पर तत्सम लिखूंगी और यहाँ पर मैं तद्भव लिखूंगी। यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, तत्सम शब्द, ठीक, और इधर क्या लिखूंगी, इधर लिखूंगी तद्भव, इधर लिखूंगी मैं
तद्भव। ठीक, क्या लिखूंगी? तद्भव। अब देखो अगर मैं लिखूं अग्नि, तो बताओ अग्नि का तद्भव क्या होगा? अग्नि का हो जाएगा हमारा क्या? आग। ठीक, क्या हो जाएगा? अग्नि का हो जाएगा आग। अगर मैं लिखूं ऊण, तो बताओ ऊण का क्या हो जाएगा? ऊण का हो जाएगा ऊन। क्या हो जाएगा? ऊन का हो जाएगा हमारा क्या? ऊन। अगर मैं लिखूं यंत्र, तो बताओ यंत्र का तद्भव क्या होगा? यंत्र का हो जाता है क्या? जंतर। क्या होता है? यंत्र का हो जाता है क्या? यंत्र का क्या हो जाएगा? जंतर। ठीक, क्या हो जाएगा? जंतर। अगर मैं लिखूं कि, और देखें, लिख दिया मैंने नारिकेल, बताओ नारिकेल का क्या होगा? नारिकेल का हो जाएगा क्या? नारियल। इसका क्या हो जाएगा? नारियल। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? नारियल। ठीक, क्या हो जाएगा? नारियल। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि अलमारी किस भाषा का शब्द है? तो बताओ अरबी का होगा, पुर्तगाली का होगा, फ्रेंच का होगा या फिर फारसी का होगा? क्या बताना है? जो अरबी, क्या अलमारी है, अलमारी ये किस भाषा का शब्द है? अलमारी। तो बताओ ये किस भाषा का होगा? अलमारी। तो देखो अलमारी होगा एक पुर्तगाली। क्या होगा? अलमारी जो है ये एक पुर्तगाली शब्द है। कौन सा है? पुर्तगाली का शब्द है। कौन सा? अलमारी। ठीक, पुर्तगाली का शब्द है। जैसे कि और क्या क्या होंगे पुर्तगाली के? जैसे बाल्टी। क्या होगा? एक हो गया बाल्टी। क्या बाल्टी क्या है? बाल्टी भी एक किसका है? पुर्तगाली का। और मैंने लिखा यहाँ पर जैसे साबुन, एक हो गया का कमीज। कमीज, साबुन, कमीज। और क्या है? आलू। आलू भी एक क्या है? आलू भी हमारा क्या है? एक पुर्तगाली है। क्या है? पुर्तगाली। और यहाँ पर लिख दिया मैंने कप्तान। कप्तान किसका है? ये भी हमारा पुर्तगाली है। एक लिख दिया मैंने यहाँ पर तिजोरी। तिजोरी भी किसका है? तिजोरी भी हमारा किसका होगा? ये भी हमारा किसका होगा? पुर्तगाली का होगा। किसका होगा? पुर्तगाली का। अगर मैं अरबी की बात करूँ तो देखो अरबी में कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एक होगा हमारा किताब। किताब किसका है? पता है? किताब भी किसका है? अलवारी का। एक उसका अरबी का। एक होता है गरीब। क्या बताया मैंने? गरीब। गरीब भी किसका है? गरीब भी हमारा अरबी भाषा का होगा। और लिख दें यहाँ पर जैसे मैंने फ़कीर। फ़कीर। एक लिख दिया मैंने यहाँ पर मीनार। मीनार। ये सब आदि किसके हैं? ये हमारे अरबी भाषा के हैं। अगर मैं फ्रेंच की बात करूँ तो बताओ फ्रेंच में कौन कौन से आते हैं? किसमें? फ्रेंच में कौन कौन से आते हैं हमारे? देखो फ्रेंच में आते हैं जैसे कि हमारा हमने लिया कूपन। कूपन ये किस भाषा का? ये हमारा फ्रेंच भाषा का। एक होता है कारतूस। ये भी किसका है? ये भी हमारा किसका है? फ्रेंच भाषा का है। किसका है? फ्रेंच भाषा का। और ये अंग्रेजी शब्द भी जो है ना, अंग्रेजी, ये भी हमारा किसका है? ये भी हमारा किसका है? अंग्रेजी भाषा का है। किसका? अंग्रेजी भाषा का। अगर देखो मैं फारसी की बात करती हूँ, किसकी? फारसी भाषा। तो इसमें आता है जैसे कि एक ले लिया हमने रुमाल। रुमाल किस भाषा का? ये भी हमारे फारसी भाषा का है। और क्या है? एक होता है जैसे बीमार। बीमार जैसे चापलूसी। चापलूसी क्या होता है? चापलूसी। और होता है क्या? जैसे कि यहाँ पर और लिया हिंदी जो है ना, हिंदी भी फारसी भाषा का शब्द है। क्या होता है? एक होता है शानदार। एक हिंदी भी हमारा किस भाषा का शब्द है? ये भी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि अतियुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताओ अतियुक्त में कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग बताना है। इसमें कौन सा होगा? अतियुक्त में कौन सा उपसर्ग होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर इसमें होगा हमारा बी वाला सही। अति जो है ना, अति किस में है? ये अति युक्ति में क्या है? अति उपसर्ग होगा। क्या होगा? अति युक्ति में क्या होगा? इसमें उपसर्ग होगा। किसमें? अति उपसर्ग होगा। ठीक है। देखो उपसर्ग शब्द शब्दांश या अव्यय को कहते हैं क्या? जो उपसर्ग शब्द होते हैं ना, इसमें क्या उस उपसर्ग जो होते हैं ना, उसे शब्दांश या अव्यय को कहते हैं। किसको कहते हैं? अव्यय को कहते हैं। ठीक है, अव्यय को कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? किसमें? संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है?
कितनी होती है संस्कृत में उपसर्गों की संख्या? तो देखो उपसर्गों की संख्या होती है संस्कृत में 19। कितनी होती है? 19। अगर मैं कहूँ कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, किसमें? हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती है? यहाँ होती है कितनी हमारी? 10। कितनी होती है? 10। अगर मैं कहूँ कि उर्दू में कितनी होती है, कितनी? उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है कितनी? 12। कितनी होती है? 12। उर्दू में कितनी होती है? 12 होती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो लिखा है कि कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो बताओ कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय? इसमें हमें क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। प्रत्यय कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा है? तो देखो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही, इन। क्या? इन जो है ना, इन कुलीन में ये क्या होगा? प्रत्यय होगा। क्या होगा? प्रत्यय। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? तो बताओ इसमें से कौन सा गलत है? गलत बताना है, गलत। संधि विच्छेद का गलत उदाहरण है तो इसमें कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर गलत बताना है। तो देखो इसमें होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला। डी जो है ये गलत है। क्या है? गलत। परोधन उपकार। क्या? परोधन उपकार। क्या ये गलत है? नहीं, परो नहीं होता, वो होता है परधन उपकार। क्या होता है? परधन उपकार। अगर मैं पूछूं किसमें? परधन उपकार। तो क्या बनेगा ये बन जाएगा परोपकार। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा परोपकार। परोपकार ये बन जाएगा हमारा, सॉरी, क्या? परोपकार। क्या? ये बन जाएगा परोपकार। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा परोपकार। ठीक, परोपकार। आगे बात करते हैं। देखें आगे क्या है। अगर मैं बात कहूँ कि ये किस संधि का उदाहरण कौन सा? परोपकार किस संधि का है? तो देखो ये होगा हमारा गुण संधि का। किसका उदाहरण है? ये होगा हमारा गुण संधि का। ठीक, अगर मैं करूँ पो धन अक, किसका? पोधन अक। तो इसमें क्या बन जाएगा? पोधन अक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पावक। क्या बन जाएगा? पावक। अगर मैं पूछूं किस संधि का उदाहरण है तो ये होगा हमारा किसका? अयादी संधि का। किसका? अयादी संधि का। किसका होगा? अयादी संधि का। ठीक, किसका? अयादी संधि का उदाहरण है। ठीक, अगर मैं पूछूं किसका? नौ इक। क्या? नौ धन इक। तो ये क्या बन जाएगा? नाविक। ये बन जाएगा हमारा क्या? नाविक। तो ये भी किस संधि का उदाहरण है? ये भी हमारी अयादी संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अयादी संधि का उदाहरण है। अगर मैं बात करूं कि महाधन ओज, तो इसमें क्या बन जाएगा? महोज। क्या बन जाएगा? महोज। तो बताओ ये किस संधि का उदाहरण होगा? तो बताओ ये होगा हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण। किसका? वृद्धि संधि का उदाहरण। ठीक, किसका बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखें लिखा है कि गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो बताओ कौन सा होगा? कर्मधारय होगा, अव्ययभाव होगा, या बहुव्रीहि होगा, या फिर तत्पुरुष समास होगा? किसमें बताना है? गिरिधर में। तो गिरिधर में होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही, बहुव्रीहि समास। कौन सा होगा इसमें? बहुव्रीहि समास जो होगा किसमें होगा? गिरिधर में होगा। किसमें? गिरिधर में। आगे देखें लिखा है कि संयोग का विलोम कौन सा होगा? किसका बताना है? संयोग का विलोम कौन सा होगा? तो क्या होगा इसमें हमारा? ऑप्शन नंबर संयोग का विलोम बताना है। संयोग का विलोम। तो संयोग का विलोम होगा क्या? संयोग का होगा वियोग। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला? बी वाला सही। कौन सा वाला? बी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें हमारा? बी वाला सही होगा। कौन सा वाला? बी वाला सही। वियोग होता है किसका? संयोग का क्या होता है? वियोग। क्या होता है? वियोग। अगर मैं कहूँ किसका कि सहयोग का क्या होता है? सहयोग का क्या होगा? विलोम। तो इसका होगा असहयोग। क्या होता है इसका? असहयोग। इसका विलोम क्या होता है? असहयोग। क्या होता है इसका? असहयोग। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी? कुयोग की। क्या? कुयोग की। कुयोग का विलोम क्या होता है? सुयोग। इसका होता है सुयोग। ठीक, क्या होता है? सुयोग। ठीक, क्या होता है? सुयोग होता है। ठीक, आगे देखें आगे क्या है।
आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची है। तो बताओ कंचन का पर्यायवाची कौन सा होगा। कनक होगा, चंद्रमा होगा, काया होगा या फिर चांदी होगा, या फिर चांदी होगा। किसका बताना है, ये बताना है हमें किसका, कंचन का। किसका बताना है, कंचन का। तो बताओ कंचन का क्या होगा। देखो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही। क्या होगा, कनक। कंचन का पर्यायवाची क्या होता है, कनक होता है। क्या होता है, कनक। कनक मीन्स जैसे अगर मैं कनक की बात करूँ तो देखो कनक में और कौन कौन से आ जाते कि सोना। क्या आता है, जैसे कि सोना भी किसका है, ये भी इसी का ही होगा। किसका, कनक का। और बताऊँ मैं इसका स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण का भी क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, क्या होता है, स्वर्ण। और क्या होता है कनक के, और होता है क्या, कंचन भी मैंने बता दिया। ठीक, क्या बता दिया, कंचन। ठीक है, अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो देखो चंद्रमा के कौन कौन से होते हैं, जैसे कि चंद्रमा को होता है निशाकर। निशाकर, निशाकर किसको होता है, चंद्रमा का। राकेश, राकेश भी किसको होता है, ये भी हमारा किसको होता है, चंद्रमा का। एक होता है शशि। क्या होता है, शशि। एक होता है मयंक, मयंक। तो ये सब किसके होते हैं, ये होते हैं हमारे चंद्रमा के। एक और जैसे कि और लिख दूँ मैं यहाँ पर, कलाधर, कलाधर। तो ये सब किसके हैं हमारे, ये सब होते हैं किसके, हमारे चंद्रमा के। किसके, चंद्रमा के। अगर मैं बात करूँ किसकी, काया, तो देखो काया के क्या क्या होते हैं, जैसे होते हैं अंग। काया का जैसे कि अंग हो गया, और गात, देह, देह। और क्या क्या होते हैं काया के, और जैसे कि तनु, सॉरी हाँ, तनु, शरीर। क्या होता है, शरीर, तनु। तो ये सब किसके होते हैं, ये होते हैं हमारे काया के। अगर मैं चांदी की बात करूँ तो बताओ चांदी के क्या होते हैं, जैसे कि रूपा। क्या बताया मैंने, जैसे कि क्या, रूपा। और रूपक, रूपक। तो ये सब किसके होते हैं, ये होते हैं हमारे चांदी के। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं। अच्छा, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है। तो बताओ किसके होंगे, कमल, हाँ किसके होंगे, ये क्या इसके, इंद्रधनुष के होंगे, जलद के होंगे, जलज के होंगे, या पयोधर के होंगे, या फिर किसके होंगे, या फिर ये पयोधर के होंगे। तो ये किसके होंगे हमारे, तो देखो ये होंगे किसके, ऑप्शन नंबर सी, किसके, जलज के। किसके होंगे, जलज। किसके होंगे, ये होंगे हमारे जलज के। ठीक है, आगे देखें, आगे बात करते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।